एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग प्रोफेसर। तो आज आपकी प्रोफेसर कौन सा लेसन लाई हैं ये जानने के लिए जाना होगा हमें हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं शमायरा आपसे कहूँगी कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल टीचिंग प्रोफेसर को। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे वीडियो की नोटिफिकेशन। तो देखिए, किसी भी ब्लाउज़ का नाप लेने के लिए सबसे पहले हमें लेनी होती है उसकी लेंथ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने टेप किस तरीके से रखा है, ऐसे ही आपको भी ब्रेस्ट के ऊपर से ही इंची टेप लेकर के आना है। तो बहुत से लोग पहनते हैं ब्लाउज़ 14 इंचेस 15 इंचेस, लेकिन मैं पहनती हूँ 16 इंचेस, यानी कि मैं थोड़े से लंबे ब्लाउज़ पहनती हूँ। तो देखिए, मैंने ये लेंथ ली है 16 इंचेस। अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर का नाप लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, मेरे जो बहुत से सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मैसेज करके कहा हमारे शोल्डर उतर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो उसका सबसे मेन सॉल्यूशन है कि हमें, आप देख रहे हैं कि जो कॉलर बोन दोनों तरफ आप जब टच करेंगे तो आपको एक अलग से बोन का एहसास होता है। तो उस बोन से हमें दोनों बोन को मिलाना है, तो वो होता है हमारा शोल्डर। उसके बाद में आते हैं हम ब्रेस्ट पे। तो ब्रेस्ट के लिए हमें बिल्कुल इस तरीके से नाप लेना है, और इसके अलावा हम एक नाप ऊपर की साइड लेते हैं, यानी कि बस्ट में ऊपर की साइड में, अपर बस्ट जिसे हम बोलते हैं। इस तरीके से हम अपर बस्ट का नाप लेते हैं। तो देखिए, हमने वो नाप लिया, ब्रेस्ट का नाप लिया। अब हम आते हैं वेस्ट पे। तो देखिए, एक बार मैं आपको और क्लियर कर दे रही हूँ पास से दिखा के। अब हम करते हैं वेस्ट का नाप। तो देखिए, वेस्ट जहाँ पर हमने ब्लाउज़ की लेंथ ली है वहाँ पर आएगा हमारे वेस्ट की नाप। तो इसको हमें परफेक्ट नाप लेना है, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग में हम 2 से 3 इंच का मार्जिन लेते हैं, इसलिए हमें नाप के टाइम पे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेना है। नाप हमेशा हम फिटिंग का लेते हैं। अब देखिए, ब्लाउज़ में जो सबसे मेन नाप होता है वो होता है हमारे टिप का। तो क्या होता है कि जेंट्स टेलर होते हैं तो वो अनुमान ही लगाते हैं, लेकिन लेडीज़ टेलर होती हैं जब, तो लेडीज़ उनको नाप देने में कंफर्टेबल होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें टिप का नाप लेना होता है, यानी कि पॉइंट का। तो इस पॉइंट को हमें अच्छे से मेज़र करना होता है, क्योंकि ब्लाउज़ की पूरी फिटिंग इसी पे डिपेंड करती है। जब हम पैड लगाते हैं तो इसी नाप पे पैड लगाते हैं। प्रिंस कट का टक्स आता है और दूसरे ब्लाउज़ के टक्स भी इसी से सारे कुछ मेज़र होते हैं। उसके बाद में हम लेंगे आर्म होल का नाप। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही आर्म होल का नाप लेना है, आपको दोनों हाथ के आर्म होल का नाप लेना है, क्योंकि दोनों आर्म होल में डिफरेंस आता ही है आधे से 1 इंच का। उसके बाद में हम लेते हैं क्लाइंट की डीपनेस, उनको कितना चाहिए है कितना नहीं, तो ये क्लाइंट की चॉइस पर डिपेंड करता है। यदि वो बहुत डीप गला पहनते हैं तो ये हमें चौड़ाई कम लेनी होती है। उसके बाद में हम आते हैं स्लीव्स पे। तो देखिए, स्लीव्स का कोई नाप नहीं होता है, ये नाप होता है क्लाइंट की चॉइस का, कि वो लंबी आस्तीन पहन रही हैं, छोटी आस्तीन पहन रही हैं या फुल आस्तीन पहन रही हैं। तो जितनी भी वो लेंथ लेती हैं ब्लाउज़ की, वहीं पर हमें आस्तीन की गोलाई लेनी है। तो गोलाई देखिए, हमें इस तरीके से लेना है। मेरे किसी भी वीडियो को देखते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं देती हूँ वहाँ पर बहुत से काम के लिंक। तो यकीन मानिए आप कि मैं आपको सरल तरीके से सिलाई सिखा सकूं, इसके लिए मैं करती हूं बहुत मेहनत, और मैं कठिन चीज़ों के हल लेकर आती हूं बहुत सरल तरीके से। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूं आपके कमेंट्स का। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। कुछ पॉइंट मैंने ऐसे बताए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जिनकी होती है ब्लाउज में बहुत ज्यादा जरूरत। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।